मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ जाती है, क्या उस आत्मा को यमदूत लेने आता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उस आत्मा को यमदूत उसके कर्मों का हिसाब लेने आता है। पुण्य आत्मा को फूलों की डोली में ले जाता है, जबकि पापी आत्मा को कांटों से भारी सेज में ले जाता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है, पर दोस्तों हम ये नहीं जान पाते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है। क्या उस आत्मा को मोक्ष मिलती है या वह आत्मा भटकते रहती है? लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, वो कहाँ जाती है, उस आत्मा को मोक्ष कब मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण के इस रहस्य ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त पाप, लोभ, क्रोध, मोह खत्म होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए, इससे आपका जीवन सुखमय होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। वह एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में वास करती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ का 18 महापुराण में से एक महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें जन्म, मृत्यु और आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में आत्मा को शाश्वत, अविनाशी और ब्रह्मांड सत्य का अंश माना जाता है। ये शरीर से परे एक ऐसी शक्ति है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से प्रभावित नहीं होती। आत्मा को चेतना, सत्य और अनंतता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अमर, अजर, शुद्ध और शाश्वत है। ये शरीर के साथ जन्म लेती है और मृत्यु के बाद शरीर को त्याग देती है, लेकिन आत्मा स्वयं नष्ट नहीं होती है। शरीर आत्मा का एक स्वरूप है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह महान ग्रंथ है जो हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए ये सारी जानकारी देता है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है, उसे मोक्ष पाने के लिए कौन कौन सी योनियों से गुजरना पड़ता है, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बतलाया था। आज हम उन्हीं कट को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। तभी देवर श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम किया और बोले, है प्रभु, आप त्रिकालदर्शी है। प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो मेरे मन को बहुत व्याकुल कर रहा है। मैं उन्हीं प्रश्नों के सवाल जानने आपके पास आया हूँ। प्रभु, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है? क्या उस आत्मा को यमदूत लेने जाता है या वो धरती पर ही भटकती रहती है? क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक ले जाया जाता है? उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, है नारद, आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर एक मानव जाति लिए उसके जन्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, है नारद, ये संसार और इसका चक्र बहुत अद्भुत है। मृत्यु एक ऐसा रह जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो ना तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मानव जाति के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी।
तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो और समझो। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, नारद, ये गरुड़ पुराण धार्मिक कथा है। जो ये कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले हैं, नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप कर्म लोभ क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगी। फिर नारद बोले हैं, प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। आप उस कथा को पूरे निश्चित हो सुनाए। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को वो कथा सुनाते हैं। कृष्ण बोले हैं, नारद, प्राचीन काल में हस्तिनापुर राज्य में एक धर्मात्मा राजा विजराज करता था। वो बहुत न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और प्रजा के प्रति प्रेम रखता था। वो अपने जीवन को हमेशा सत्य, धर्म और सेवा पर रखता था। लेकिन जैसे जैसे उनका समय बिता, वो मृत्यु के और करीब जाने लगा। उसे मृत्यु की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने महर्षि नारद को बुलाकर पूछा है, महर्षि नारद, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं? फिर नारद महर्षि ने कहा है, राजन, जब मृत्यु का समय आता है तो प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगते हैं। मनुष्य मृत्यु के अंतिम समय में व्यक्ति को अपने पूरे जीवन के कर्म, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को एक अदृश्य चित्र की भांति दिखाई देता है, जैसे कि वो फिल्म देख रहा है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो यमदूत या देवदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे लेने आते हैं। ये मनुष्य कर्मों के आधार पर होता है। मित्रों, फिर राजा विज ने उत्सुकता से पूछा, क्या मनुष्य मरने के बाद क्या आत्मा को अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है? फिर नारद महर्षि ने उत्तर दिया, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आत्मा को अपनी यात्रा से गुजरना पड़ता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म पुण्य किए हैं तो देवदूत उसे स्वर्ग लोक ले जाते हैं, जबकि पापी मनुष्य की आत्मा को यमदूत नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज द्वारा दंड दिया जाता है। फिर नारद महर्षि बोले हैं, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगी। तुम उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। फिर नारद महर्षि कथा सुनाते हैं। बोले हैं, राजा, एक बार की बात है, धर्मराज यमराज के दरबार में एक व्यक्ति की आत्मा लाई गई। वो व्यक्ति अपने जीवन भर स्वार्थ, पाप और लोभ अहंकार में लिप्त रहा। फिर यमदूत ने उसे यमलोक तक की कठिन यात्रा कराई, उसे विभिन्न यातनाएं दी। उस आत्मा को 48 दिनों की यात्रा कराई गई, जहां उसे भयंकर यात्राओं का सामना करना पड़ा, जहां उस आत्मा को कांटों और पत्थरों से भरे मार्ग पर चलाया गया, जहां उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दिया था। फिर उस आत्मा को धधकती हुई आग में जलाया गया, जहां उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मारता पिटता था। वो अपने को सबसे बड़ा समझता था। फिर भी उस आत्मा की सजा पूरी नहीं हुई। हर रोज यमदूत के भयानक राक्षस उसकी परीक्षा लेते रहे और उसे सजा देते रहे। फिर राजा विज ने पूछा है, महर्षि, क्या आत्मा को इन कष्टों से बचने के लिए कोई उपाय है जिन पर चलकर वो इन कष्टों से बच सके? फिर नारद महर्षि मुस्कुराए और बोले हैं, राजा, यदि व्यक्ति जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है तो वो उस आत्मा को इन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सत्य, धर्म, दूसरों की सहायता और ईश्वर में लीन रहता है तो भगवान उस आत्मा के लिए ये यात्रा सहज, सुखद कर देता है। मित्रों, फिर नारद महर्षि ने आगे कहा, आत्मा को यमलोक पहुंचने के बाद यमराज के सामने उस आत्मा को प्रस्तुत किया जाता है, जहां चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा पड़ता है, क्योंकि चित्रगुप्त के पास हर मनुष्य के जीवन के हर छोटे भरे कर्मों का पूरा हिसाब रहता है। फिर राजा विज ने पूछा है, मुनि, क्या मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा को कर्मों का परिणाम तुरंत मिलता है? नारद महर्षि ने फिर समझाया है, राजन, आत्मा का उसके कर्मों के आधार पर उसका लेखा झोखा होता है। फिर उसे वर्ग या नरक या फिर पुनर्जन्म का निर्णय सुनाया जाता है। यदि आत्मा ने अधिक पाप किए हैं तो उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। यदि उसने पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग लोक में आनंद और सुखद जीवन मिलता है।
यदि आत्मा अपने जीवन में कुछ कर्मों को आधा अधूरा छोड़ा है तो उसे फिर से पुनर्जन्म की ओर अग्रसर कर देता है। मित्रों, आत्मा बार बार जन्म इसलिए लेती है क्योंकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके। जब आत्मा अपनी पूरी तरह से सजा खत्म कर लेती है तब उस आत्मा को स्वर्ग लोक में जगह मिल जाती है। मित्रों, फिर नारद अर्षि बोले हैं, राजन, गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को 28 प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे ररव, नरक, जहां पापी आत्मा को जहरीले सांपों के द्वारा उसे कटाया जाता है और दंडित किया जाता है। फिर आत्मा को कुंभी पाक नरक से गुजरना पड़ता है, जहां आत्मा को खोलते तेल में डाला जाता है। उसके बाद अंधकूप नरक, जहां आत्मा को अंधेरे कुएं में डाला जाता है। जबकि पुण्य आत्मा को स्वर्ग लोक ले जाते हैं, जहां आत्मा को देवी देवताओं के साथ मिलाया जाता है। उसे वहां दिव्य भोजन, सुंदर संगीत और सुख शांति का अनुभव होता है। फिर राजा विज ने पूछा, क्या मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या वो नरक की सजा से बच सकता है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, मनुष्य के पास अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने की शक्ति होती है। यदि मनुष्य अपने अपने जीवन में लोभ, क्रोध, मोह से दूर होता है और वह अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करता है, तो वो न केवल अपने जीवन को सुधार सकता है, बल्कि वह अपने मृत्यु के बाद की यात्रा को भी सहज और सुखद बना सकता है। फिर मित्रों, फिर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, प्रभु, आपकी इस कथा ने मेरे मन में और भी कई प्रश्न उत्पन्न किए हैं। क्या आप इस विषय को और विस्तार से समझा सकते हैं कि आत्मा की ये यात्रा कितनी लंबी होती है और क्या इसमें परिवार जन या प्रियजनों की कोई भूमिका होती है? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले हैं, नारद, ये रहस्य बहुत व्यापक है और इसे समझने के लिए और गहराई से विचार करना आवश्यक है। मैं तुम्हें आत्मा की यात्रा के अगले चरणों और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझा हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। कृष्ण ने आगे कहा, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से निकलती है। फिर उसे अपने कर्मों के अनुसार यमलोक या स्वर्ग लोक की यात्रा से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये प्रक्रिया में आत्मा कई अनुभवों से गुजरती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके तुरंत बाद आत्मा को 3 मुख्य स्थितियों का अनुभव कराया जाता है। पहला है विचलित अवस्था। मनुष्य की आत्मा को अपने भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद कुछ समय तक उसकी आत्मा को भ्रमित कराया जाता है। उसे ये समझने में समय लगता है कि वो अब जीवित नहीं है। ये समय आत्मा के मोह और सांसारिक संबंधों पर निर्भर करता है। दूसरा है जीवन का पुनरावलोकन। मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म को एक अदृश्य रूप में देखती है, जैसे कि वो फिल्म देख रहा हो। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तीसरा है पद का निर्धारण। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमदूत या देवदूत उसे ले जाने आते हैं। मित्रों, फिर नारद ने पूछा है, प्रभु, क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने प्रिय जनों की उपस्थिति का अनुभव होता है? क्या उसे ये पता चलता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, नारद, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों की गतिविधियों को देखती रहती है। उसे ये आभास होता है कि मेरे परिवार वाले मुझे बुला रहे हैं। जब परिवार जन मृत आत्मा के लिए श्राद्ध या पिंड दान या तर्पण करता है तो आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यदि परिवार जन शोक और मोह में डूबे रहते हैं तो आत्मा भी उस मोह में फंसी रहती है और वह अपनी यात्रा में बाधा का सामना करती है। मित्रों, कृष्ण ने आगे कहा कि यही कारण है कि गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंड दान का विशेष महत्व बताया गया है। इन कर्मों से आत्मा को तृप्ति मिलती है और वो अपने अगले मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ती है। जब आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है तो ये यात्रा 48 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को 16 मुख्य स्थानों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक स्थान पर उसे अपने कर्मों के अनुसार कठिनाइयों या सुखों का अनुभव होता है। आत्मा के लिए एक वैतरणी नदी बनाई गई है। ये नदी पापियों के लिए एक भयंकर जलधारा बहती है जिसमें रक्त और कीचड़ बहता है। पुण्य आत्माओं के लिए इसे पार करना कठिन नहीं होता है, जबकि पापी आत्मा को ये पार करना बहुत ही मुश्किल और दुखद होता है। फिर आत्मा को यम द्वार ले जाया जाता है,
यहाँ यमदूत आत्मा धर्मराज के सामने प्रस्तुत करता है, जहाँ आत्मा का लेखा जोखा चित्रगुप्त पढ़ता रहता है। फिर उसे अपने कर्मों के आधार पर दंडित किया जाता है। फिर नारद बोले हैं, प्रभु क्या आत्मा को इस यात्रा के दौरान कोई मदद मिलती है? श्री कृष्ण बोले, यदि परिवार जन पवित्र मंत्रों का उच्चारण, भगवान का ध्यान और सत्कर्म करते हैं तो आत्मा को इस यात्रा में मदद जरूर मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में स्थान दिया जाता है। दोस्तों फिर बोले हैं, प्रभु यदि आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसके साथ क्या होता है? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया है, नारद, जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे पुनर्जन्म दिया जाता। आत्मा का अगला जन्म उसके पिछले कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यदि आत्मा ने पुण्य किए हैं तो उसे मानव या देवता के रूप में जन्म मिलता है। यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो उसे पशु, कीट या अन्य निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। नारद ने फिर पूछा है, प्रभु क्या आत्मा इस चक्र से कभी मुक्त हो सकती है? श्री कृष्ण ने आगे कहा, आत्मा के लिए मोक्ष संभव है जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वो आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है तो उसे मोक्ष मिलता है तथा दूसरों की सेवा, दान और धर्म के मार्ग पर चलने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मित्रों फिर नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, प्रभु आपने ये सुनाकर हमारे मनों में से सभी संदेह दूर कर दिए। अब मैं समझ गया हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करती है। मैं अब हर मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित करना बताऊंगा। मनुष्य तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य, सेवा और भक्ति को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। इससे तुम्हारे आने वाला जीवन सुखद होगा और तुम्हारी आत्मा को भी मोक्ष प्राप्ति होगी। मित्रों भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। मित्रों फिर श्री कृष्ण ने कथा समाप्त कर नारद से कहा है, नारद, मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन किया है तो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी स्वर्गीय सुख का अनुभव करती है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में पाप और अधर्म के मार्ग पर चला है उसे नरक की विभिन्न यातनाएं भोगनी पड़ती है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि ये आत्मा के उसके अगले चरण की शुरुआत कराता है। क्योंकि आत्मा अजर और अमर होती है, वो शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में वास करती है। लेकिन उसके कर्म उसे विभिन्न जन्मों और कर्मों के चक्र में डालते हैं। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल ईश्वर की भक्ति और सत्य के पालन से ही हम अपने आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। फिर नारद ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा है, प्रभु आपकी ये कथा हर मानव जाति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगी। इस पर चलकर हर मनुष्य अपने जीवन के कर्मों को बदल सकता है। दोस्तों गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, मनुष्य का जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे मरने के बाद उसकी आत्मा को वही फल भोगना पड़ता है। मित्रों, अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने जो आत्मा को रहस्य बतलाया है कि मनुष्य के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कौन कौन सी योनियों से गुजरने के बाद उसे मोक्ष मिलता है, उस पर बात करते हैं। आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की आत्मा से जुड़ धार्मिक रहस्य है। इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके प्राण से आत्मा बाहर निकल जाती है। ये आत्मा जो सूक्ष्म शरीर में होती है, शरीर से निकलने के बाद यमदूतों या देवदूतों के साथ अपनी यात्रा आरंभ करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किए हैं तो यमदूत उसे बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। जबकि व्यक्ति ने
पुण्य कर्म किए हैं तो देवदूत उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा 48 दिनों तक चलती रहती है। इस दौरान आत्मा को विभिन्न कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसमें आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन काल में कैसे कर्म किए हैं। अच्छे कर्मों से आत्मा उच्च लोकों में जाती है, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनियों में ले जाते हैं। दोस्तों, पुण्य आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, जहां उसे सुख और आनंद मिलता है, जबकि पाप आत्मा को नरक भेजा जाता है, जहां उसे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जिनमें हर पाप की अलग सजा दी जाती है। जब आत्मा अपने सारे कर्मों की सजा भोग लेती है, तब उसे पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को तभी मोक्ष प्राप्त होता है जब वो भगवान की भक्ति, सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है। तब आत्मा को मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होना पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा को एक नई यात्रा को शुरुआत कराना होता है और उसे मोक्ष दिलाना होता है। इसीलिए हम अपने जीवन में अच्छे कर्म, सत्य, धर्म और सेवा तथा ईश्वर की भक्ति से हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करा सकते हैं और हम अपनी आत्मा को नरक की यातना से बचा सके। धन्यवाद। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा बतलाए गए सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य धर्म की राह पर चले, जिससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद और दिव्य हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक अवश्य पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।